Discipline is extremely freaking overrated, in my opinion at least. Like I know भाई तू सारे लोगों को देखता है उनके वीडियो पे दबाता है एंड दे से डिसिप्लिन इज द सीक्रेट टू सक्सेस ऑल दीज पीपल लाइक ईमान गाट जी बोलता है 14 साल का था तब से मैं डिसिप्लिन था आई वॉज रीडिंग लाइक बुक वी कैंडुटेट बोलता है कि भाई आई वॉज जस्ट किक बॉक्सिंग में जाता था पूरी जान से उसको लाइक राइट हुक मारता था अपर कट मारता था जैब क्रॉस 1-2 मारता था एंड डिसिप्लिन के बिना नहीं हो पाएगा. एलेक्स हरमोजी अपने ट्विटर पे ट्वीट करेगा फक हैप्पीनेस लाइक यू जस्ट नीड डिसिप्लिन. लूक बेलमार तुम्हें बोलेगा वुड यू चीट ऑन योर वाइफ वंस एंड देन यू विल बी लाइक नो ब्रो देन व्हाई वुड यू चीट ऑन योर डाइट. आई नो यू लिसन टू ऑल दीज पीपल एंड ये लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन इज द सीक्रेट थिंग विच यू आर मिसिंग एंड दे जेन्युइनली लाइक नाइस पीपल. I look up to all of them, like I admire all of these people, they have helped me a lot in my life as well. But at the same time, let's be really honest, the feeling of discipline genuinely sucks. Like obviously जब कर लेते हो तब अच्छा फील होता है थोड़े टाइम के लिए, but when you know कि रात को तुमने पूरी मेहनत की है, पूरा अच्छा दिन गया, like you went to the gym in the morning, you went for boxing, you sparred, you worked on your business, you signed a deal, like you closed a client on the sales call, everything. एंड जब तुम्हें पता होता है कि रात को तू अभी 10-11 बजे सोने जा रहा है एंड अगले दिन सुबह वापस 5 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रिपीट दिस एंटायर साइकिल ऑफ डिसिप्लिन अगेन, दिस एंटायर साइकिल ऑफ नॉट डूइंग लाइक डूइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू. सॉरी, इट फील्स काइंड ऑफ टेरेबल राइट. लाइक अजीब सा लगता है ना कि ये चीज़ क्यों करनी है. लाइक मेरा वो जो बंदा है, वो जो दोस्त है, ये है वो है, लाइक ये लोग को तो ये चीज़ नहीं करनी पड़ रही है. दे जस्ट चिलिंग अपने मम्मी पापा के पैसे पे, लाइक कॉलेज में जा रहे, देर हैविंग पार्टीज, देर लाइक एंजॉइंग देयर लाइफ, देर नॉट इनटू दिस ग्राइंड मोड ऑल ऑफ द स्टफ जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में अभी अपना रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट शिट. एंड ये लोग की लाइफ आसान है, दे आर नॉट डूइंग दिस डिसिप्लिन स्टफ एंड समटाइम्स यू काइंड ऑफ फील लाइक एनवियस ऑफ देम राइट. एट द सेम टाइम सॉरी, यू सी सम पीपल ऑन इंस्टाग्राम जो कि अपनी लाइफ की रील डालते हैं एंड यू लुक एट देम एंड यू वंडर he's not even like quote unquote working hard. ये बंदा मेहनत भी नहीं कर रहा होता, then how the fuck is he like getting all of this इतनी आसानी से. like मैं लोगों को देखता हूँ वो मेहनत करता है. एलेक्स हरमोजी चलो उसका समझ आता है, एलेक्स हरमोजी इज वर्किंग 12 hours a day, 16 hours days, 18 hours days. ये बंदा इतनी मेहनत करता है, इतना ज़्यादा कंटेंट निकालता है. like looking at him मैं देख के थोड़ा कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा डिजर्व वगैरह करता है. बट देन आई लुक एट पीपल लाइक ल्यूक बेलमार, ये बंदा तो पूरे टाइम बस अपनी ट्रैवलिंग की फोटो वीडियो डालता रहता है, ना कुछ कंटेंट डालता है, ना एड्स वैड्स चलाता है. तब भी ये बंदा लाइक इतना एफर्टलेसली कैसे चीज़ें अचीव कर लेता है. देयर आर सम पीपल हु जेन्युइनली लाइक इट्स थेरेप्यूटिक फॉर देम टू डू द वर्क. लाइक आई डोंट नो अबाउट माइक टाइसन, वो तो शायद कहता था बॉक्सिंग का मन नहीं करता था, बट देयर आर सम पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, आई जस्ट लव स्पायरिंग मैन. लाइक लोग की स्पायरिंग में वो होता है कि भाई स्पायरिंग करना पड़ेगा, ये वो. मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ भाई प्लीज आज स्पायरिंग आ जाओ. लाइक जस्ट अ सेकंड. सो आई हैव दिस बैग, आई टेक इट टू द लाइक शाम को रोज लेके जाता हूँ. इसमें 2 पेयर ग्लव्स है, लाइक एक ये वाला और एक दूसरा वाला, एंड आई जस्ट कैरी इट एवरी सिंगल इवनिंग. आई एम लाइक ब्रो की जस्ट अ सेकंड, यप, आई एम लाइक ब्रो काश कोई मेरे साथ स्पायरिंग आ जाए. डू यू थिंक आई स्टैंड एट अ बेटर पोजिशन इन बॉक्सिंग बिकॉज मुझे स्पायरिंग जेन्युइनली बहुत पसंद है, जेन्युइनली लव इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. डू यू लाइक हु डू यू थिंक विल विन ऑन अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम. लाइक आज तो हो सकता है कोई बंदा हो जो डिसिप्लिन से जीत जाए, बट जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ, अगर मैं लाइक जिसको स्पायरिंग इतनी ज़्यादा पसंद है एंड मैं रोज स्पायरिंग करने का मन करता है, जस्ट वॉन्ट टू स्पायर इवन दो मुंह से खून निकल रहा होता है, जब हो जाता है यहाँ से सब जगह से, क्योंकि मुक्के पड़ता है एंड वो स्किन जो होती है लिप की वो दांत पे टकरा जाती है. हु डू यू थिंक इज इन अ बेटर पोजिशन ऑफ विनिंग, मी और द पर्सन जिसके पास लाइक स्पायरिंग का बिल्कुल मन नहीं करता, बट वो बंदा डेविड गॉगिन्स का मोटिवेशनल वीडियो देखता है, कोई वीडियो देख के आ जाता है कि हाँ भाई आज मैं स्पायरिंग करूंगा, मैं कॉनर मैकग्रेगर हूँ, खबीब का मोटिवेशनल स्पीच देख के आता है. लाइक ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, हु डू यू जेन्युइनली थिंक इज गोना विन? अगर मे बी आई एम जस्ट ब्लोइंग माई ओन फकिंग ट्रम्पेट, बट आई बिलीव आई विल बी द वन विद द अपर हैंड इन दिस केस. आई नो दिस वीडियो इज ऑल ओवर द प्लेस, बट the point, like simple story, I realized this school fucking lesson today, like simple cheese. Right now what I used to do, like what happened with my life,
most of the things which I want, for example, more money, like a better relationship with God, like just a better quality of life in general. And उसके लिए you need like health, wealth and relationship, सारी चीज़ें. And जब भी ये चीज़ें like when I wanted to acquire them or like improve them, because I don't think so you can acquire like a girl or you can acquire money or you can like acquire health. इट इज़ रेंटेड आउट एंड रोज़ आपको मेहनत करनी होती है उसे मेंटेन करने के लिए. बट ये रोज़ के जो मेंटेनेंस टास्क होते थे, जब ये करने की बारी आती थी, आई जस्ट डिड नॉट लाइक फील लाइक डूइंग देम. ऐसा लगता था ऊपर से वो पहाड़ के ऊपर से वो पत्थर गिरता हुआ आ रहा है, बड़ा सा मोटा सा गोल गोल, एंड इट्स जस्ट कमिंग डाउन एंड आई हैव टू लाइक कैच इट विद माई 2 hands एंड उसके बाद धक्का भी देना है. ऑब्वियसली इट्स लाइक प्रिटी फ्रिकिंग डिफिकल्ट. ऐसा लगता था ऊपर से पानी आ रहा है एंड मुझे उसके अगेंस्ट स्विम करके पहाड़ के ऊपर पहुंचना है. आई यूज्ड टू वंडर लाइक कुछ लोग होते हैं जिनके लिए सारे काम जो एग्जैक्ट सेम चीजें हैं जिनसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इट्स लाइक केक वॉक फॉर देम, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइक वो बंदा होगा, वो देखेगा भाई ये चीज जिसके साथ तू स्ट्रगल कर रहा है, ये तो ऐसा कि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ एंड मैं पानी के साथ नीचे आ रहा हूँ. लाइक आई एम नॉट स्विमिंग अगेंस्ट द वाटर, आई एम स्विमिंग विद इट. कुछ ऐसे लोग होते थे राइट जिनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान होती थी. एंड आई यूज्ड टू लुक एट ऑल ऑफ देम एंड समझ नहीं आता था व्हाट एग्जैक्टली लाइक कैसे होती थी ये एग्जैक्ट चीज. लाइक आई न्यू व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव दैट सुपर पावर. कुछ चीजें ऐसे है मेरी लाइफ में जिनके साथ लाइक आई फील इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल हैविंग लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, दैट्स समथिंग आई लव डूइंग. लाइक एक रैंडम बंदा मिलेगा मुझे एंड आई कैन गो अप टू हिम एंड वी हैव लाइक अ कॉन्वर्सेशन फॉर 2 hours, for 3 hours. That's something I'm gifted at, maybe whatever you want to say. Like 10th class में I was like a fat piece of shit and I could not speak to anyone. I used to call myself an introvert, but yeah, I think you can change. But this is a thing जिसके साथ currently like I don't struggle with it at all. I can have a conversation with anyone, like any race, any gender, any sex, whatever, किसी भी age के हो. I can have a appropriate conversation with them for like us. And for most people, this will be a freaking nightmare. Like for majority of the people, it's gonna be like a genuine nightmare. And मैं खुद से पूछता था, like I used to think, what is it? Like ऐसा क्यों होता है कि मैं ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकता हूँ जिससे बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं. एंड एट द सेम टाइम लाइक जो चीज़ें हैं जो कि मुझे मुश्किल लगती है अपनी लाइफ में, for example waking up in the morning and hitting a fucking leg day and doing squats and Bulgarian split squats and doing the highest level like the mentally demanding cognitive tasks for my business है, जो सारी चीज़ें होती थी. like why do I find it difficult whereas some people find it extremely easy? for example personalized emails वगैरह लिख के भेजना, I don't like that at all. like I don't like it. like पता नहीं कुछ लोगों को पसंद करते हैं, पसंद लगती है, like अच्छी लगती है. And yesterday I was speaking to a guy called Sahil Roy. Like you can search him up on Instagram. He has an agency making like 26,000 monthly recurring revenue. Like 25 लाख रुपए हर महीने उसकी एजेंसी में आता है. And he's like doing absolutely phenomenal. वो बंदे का जो सर्विस की क्वालिटी है, सारी चीज़, it's like absolutely phenomenal. Like उस बंदे का एक एवरेज क्लाइंट like 6 से 12 महीने उसके साथ रहता है. So props to him. He's doing an absolutely fantastic job. And वो बंदा बता रहा था उसकी एजेंसी में he has like a 70% reply rate on his emails. मैंने पूछा भाई ये exactly करते कैसे हो? And he's like bro, मैं अपनी पूरी जो email होती है it's like hyper personalized. एक बंदे को पूरा हम sniper approach use करते हैं. Basically like in marketing there are 2 types of approaches you can use. like outreach करते वक्त, outreach is basically जिस बंदे को नहीं पता आपके पास एक सर्विस है, आप कुछ बेचना चाहते हो, आप एक बंदे को रीच आउट करते हो कि आपको इसकी ज़रूरत है, वो बंदा बोलता है हाँ, आप उसको थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप उसके साथ फिर एक कॉल पे जाते हो एंड इवेंचुअली लाइक आई एम नॉट फिटिंग इनटू द फ्रेम ब्रो एंड इवेंचुअली ही बिकम्स लाइक अ क्लाइंट ऑफ योर्स ब्ला ब्ला ब्ला. सो आउटरीच करने की लाइक देयर आर 2 बेसिक अप्रोचेस. वन इज कॉल्ड द शॉटगन अप्रोच एंड द अदर वन इज कॉल्ड द स्नाइपर अप्रोच. सॉरी, शॉटगन अप्रोच इज बेसिकली शॉटगन में लाइक एक बारी जब शूट करते हो तो बहुत सारी बुलेट्स होती है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करती, ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो बेसिकली यू शूट अ शॉटगन, आप बहुत सारे लोगों पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालते हो, बट बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, बिकॉज इतना ज़्यादा उसका वाइड स्प्रेड होता है, यू इवेंचुअली लैंड अ कपल ऑफ क्लाइंट्स, विच इज़ वॉट आई बिलीव इन एटलीस्ट, बिकॉज मेरा ईगो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ लाइक ब्रो एक बंदा है, ही हैज़ नॉट इवन लाइक शोन इंटरेस्ट, वाई द फक शुड आई पुट लाइक सो मच ऑफ एफर्ट into this.
Maybe I'm wrong in this particular thing. So yeah, it's definitely possible. So I'm not saying वो बंदा सही है गलत है. And the second one is the sniper approach, where a person is like हम एक बंदे को ढूंढेंगे जो हमारे लिए एकदम परफेक्ट फिट होगा. हम उसके लिए एक लूम वीडियो बनाएंगे, पर्सनलाइज लूम वीडियो, एंड वो लूम वीडियो हम उस बंदे को भेजेंगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही इज गोना रिप्लाई. तो वो बंदा ये कर रहा था लाइक हाइपर पर्सनलाइज वीडियोस. एक बंदा जिसने लाइक उसको कभी रिप्लाई भी नहीं दिया, उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम वगैरह सारी चीज़ें लगा रहा था. एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड आई वॉज वंडरिंग, ये बंदा इतनी आसानी से चीज़ क्यों कर पाता है. लाइक द वे ही वॉज स्पीकिंग अबाउट इट, ही जेन्युइनली enjoyed it. I was asking like, bro, like हमारे, he wanted to book more appointments for another niche he was expanding into, and I was like, bro, the thing which we do, we focus more on like mass scale automation and AI, like AI personalization. Basically इतना ज़्यादा personalize AI अभी नहीं कर सकता जितना इंसान अभी कर सकता है. So I was like, bro, like does this fucking resonate with you? Like are you open to change? And he did not have any problems with what he was doing. But अगर मैं उसकी जगह होता, I would have absolutely hated it. Like, I did this for a while. Like, I did this to sign my first couple of clients. Like, whenever they replied to me, I used to like record a Bloom video उस बंदे की सारी जो वेबसाइट सारी चीज़ होती थी, like critiquing a few points, and मैं उस बंदे को भेजता था. And like, I had a very high like response rate and something. And yeah, like basically this fucking works, but I absolutely hated it. So I was wondering like ये बंदा कैसे कर सकता है एंड मुझे इतनी चिड़ क्यों मचती है. देयर आर सम पीपल लाइक जैक हॉपकिंस है, वो बंदे को जिम जाना लाइक सुबह या जब भी जाता है, ही जेन्युइनली एंजॉयज इट, बट आई एब्सोल्युटली हेट इट. लाइक आई डोंट नो माई एग्जैक्ट स्टांस ऑन इट. कभी मुझे जिम लाइक शाम को जाना इतना अच्छा लगता है, एंड आई यूज टू लुक एट पीपल लाइक फर्स्ट मैन एंड दे यूज टू से कि सुबह जिम जाके बहुत अच्छा लगता है. आई यूज टू फील लाइक एब्सोल्युटली टेरेबल. एंड उसके बाद अभी करंटली आई जस्ट हेट गोइंग टू द जिम in the evenings, and मुझे सुबह पसंद आता है. So it was always like kind of blurry. Like how is it that some people can do the work like so fucking effortlessly? Another thing about me, like I know I just want to give you a lot of examples to get the point across, because these examples stick with you. Like अगर कोई normal बंदे की तरह ज्ञान पे लूँगा, like that does not help, right? So another thing is like I'm not a morning person at all. Like whenever I wake up in the morning, I feel absolutely terrible, like literally terrible. I don't want to do work, anything, blah blah blah. Like I just want to sleep more, and I just feel terrible in the mornings. And I used to force myself, I think I shared the story, I'm not even sure कि मैंने बताया कि I used to basically try to force myself to go to the gym or just start working, and it never worked out. But it is something surprising happened. I was laying down exactly वहाँ पे. I don't think so you can see the Kindle. Like just a second, I'll bring it over. So I had this Kindle bed के side में, which is basically like a e-reader, and I was like, bro, I don't want to get up. Maybe I can just read this book for a while. The book I was currently reading is called Reality Transurfing. It's a very nice book, like one of the best books I've ever read in my life. And I just started reading it for like 2 minutes. जैसे 2 मिनट खत्म हुए और पढ़ने का मन किया. Like bro, the next chapter sounds interesting as well. अच्छा, ये बंदा बता रहा है कि वॉर जो होती है वो कैसे सारे लोगों को इफेक्ट करती है. Like how the fuck does the epidemic जो viruses होते हैं, like how do they spread? And basically it's related to thought, energy, vibrational frequency, everything. And how different things like steel are vibrational energy, everything, all of that stuff, like too complicated. मुझे भी अभी पूरा नहीं समझ आया. And I just wanted to read it more and more and more. I woke up around 7:49, 7:45ish के आसपास, like सुबह. And by the time I got out of bed, it was like around 8:05 के आसपास हो रहा होगा. So for 10, 15, 20 minutes, I was just reading the book. जब book पढ़ ली, obviously my mind is thinking on a higher level frequency. Like एक low frequency, like firstly I am not that manifestation crystal wala banda. Like I used to think this was absolutely like cringe, all of this stuff, this frequency, this thought, manifestation, astrology. Like astrology में तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं है. Maybe in the future I change my stance on it, but I always remember a line by JP Morgan, who was a very rich guy in the US, like I think 1900s में. उसका शायद बैंक भी तो है.
JP Morgan banks. Maybe, I'm not very sure. I think he was a banker. He used to say, millionaires don't use astrology, but billionaires do. And it just resonated, it just fucking hit me. You want to achieve something which is exceptional. And what does exceptionalism mean? Like, what does exceptional, abnormal, outrageous, overambitious mean? That means एक चीज जो तुझे चाहिए वो बाकी लोग को आसानी से नहीं मिल सकती. So obviously you need to do something जो बाकी लोग नहीं कर सकते. And you need forces and you need energy जो बाकी लोग के पास नहीं है. And what if that energy was not mainstream and कुछ books में या बहुत छोटे से लाइक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फ्यू लाइक छोटा सा एक कल्ट या फिर एक छोटे से सबसेट ऑफ पॉपुलेशन के पास होती है. एंड बिकॉज इट्स नॉट मेन स्ट्रीम यू डोंट नो इफ इट जेन्युइनली वर्क्स और नॉट. एंड बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द आइडिया ऑफ समथिंग बीइंग इन द वर्ल्ड जो तुझे समझ नहीं आता, यू जस्ट कॉल इट लाइक गे एंड स्टूपिड. लाइक दैट वाज मी ब्रो. आई रेड अ ट्वीट. एक बंदा है लाइक कार्डिनल मेस. He's a very good copywriter making like a lot of money, everything. Twitter पे you can search him up like Cardinal Mason, something like that. And उसकी एक tweet थी, I still remember it every single day. Your life is shit because someone called manifestation gay and you believed him. And it just hit me bro. What if I was just stupid and I did not understand it and इसलिए मैंने उसको like gay ये सारी चीज़ें बोल दिया. And like, sorry, पैर ज़्यादा ही strong है मेरे. And the point I'm trying to convey, the answer which I'm gonna give you, like how you can genuinely make doing the right work easy, it's not gonna sound good. It's not gonna be the answer you want to hear. And अगर ये मैं इतना ज़्यादा इसलिए खींच रहा हूँ because I know, अगर मैं ये चीज़ 6 महीने पहले सुन रहा होता, I would have clicked off this video. I would have commented, भाई ये चीज़ काम नहीं करती, बहन जो तू फूक क्या रहे, all of that stuff. And if I do not believe this is gonna work out, then I'm not even gonna try. Like ये सारी चीज़ें जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, like I used to laugh at it. My mom was into spirituality, everything वो बताती थी. I used to think like she was weird or something. And I did not even believe in it. Obviously, मैं उस चीज़ को कोई इज्जत से ट्रीट नहीं करूँगा. Obviously, I'm not gonna try out what my mother says like ये चीज़ करके देख ले, ये चीज़ try out कर ले. Even if I do try it out, I have the firm belief in my heart ये चीज़ काम नहीं करती. मैं बस उसको इसलिए ट्राई करूँगा ताकि मैं उनके पास जा सकूँ, कह सकूँ मैंने ये चीज़ ट्राई की, but it did not give me the results which I wanted. And that's basically it. Like I would try it just in order to prove her wrong because I genuinely believe in my heart this thing does not work. And please, for the love of God, do not make this mistake. Like genuinely believe, like trust me, this shit works. I was exactly bhenjo teri tarah tha, the person who did not believe in any of this. I was like, bro, like I'm gonna write my own destiny, everything. I'm gonna work hard, grind, and that's gonna be the fucking secret. Like it does not matter luck and all. And my dada used to say it. He used to say like he struggled with business for 3 years operating at losses. उनकी जो wife थी उनके पापा से he got a loan and everything. And finally his business boomed in the 3rd year. Like literally losses से to like 50,000 a month, जो कि उनके टाइम पे like अगर simplify करोगे is worth like 50 lakhs today. Like for simplicity purposes वो हमेशा बताते थे कि अभी जो फ्रूट है जो 200 रुपये किलो है तब वो 2 रुपये किलो होता था. सो लाइक वैसे मैथ्स लगाओगे तो लाइक चीज़ें तब 100 गुना सस्ती थी. तो 50,000 5 लाख 50 lakhs. So he was making the equivalent of like 50 lakhs a month today. And he got it out of nowhere, like चुटकी बजाते ही. 3 साल like he was struggling, literally struggling. कि he used to tell me these stories. Like my dad used to go with them to the shop. And उनकी पहले अच्छी जॉब भी थी, like McKinsey. Everyone has heard the name of the company, right? Like McKinsey, I think it's a consulting company. He had a well-paying job over there which was paying him like 2,000-2,500 rupees, जो कि अभी के टाइम में देखोगे तो like 2.5 लाख के बराबर थी. And he left that with all the uncertainty. उनके पास डिग्री वगैरह सारी चीज़ थी. was like in MSc रुड़की, जो अभी IIT रुड़की है, पहले उसको कुछ और कहते थे. सो वहाँ से उन्होंने अपनी MSc सारी चीज़ें कर रखी थी. And he was like, bro, I used to question every single day, did I make a mistake? ये डिग्री थी मेरे पास, अच्छी जॉब थी, like it was a pretty well paying job and I have a son as well and I cannot even like feed him. like जो दूध आता था उसमें पानी मिला के देना पड़ रहा है so that it obviously quantity बढ़ जाए.
आधा लीटर दूध में लाइक 250 ml पानी डालोगे तो 750 ml दूध की तरह काम करता है. लाइक जो सबसे सस्ती सब्जी होती थी विच वॉज आलू, लाइक सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आती थी, वो चीज़ मैं खरीदता था. ही वॉज वंडरिंग लाइक फ्रस्ट्रेशन होती थी, बाकी सारे लोग कैसे कर पा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा. 3 साल से मैं कर रहा हूँ. लाइक डू दे नो समथिंग विच आई डोंट नो? Like, is it even the right thing? Literally tells me all of these stories, सारी चीज़ें. And he said I was the person who like, what is that word? उनका exact word अब याद नहीं आ रहा. Fervently, I think that was the word he used. I was the person who genuinely believed in the idea of writing my own luck, my own destiny, everything. But this thing actually plays a part. And he was 70 to 80% correct. But I would like to add to it, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की, ये सारी चीज़ें लाइक आई गॉट इनटू इट लाइक अराउंड 1.5 months ago. जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है इज दैट येस, योर लक, योर डेस्टिनी, योर लाइफ लाइन इज ऑलरेडी रिटन, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल दीज बुक्स. एंड आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट माई सेल्फ. एंड जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज टेक इट विद द ग्रेन ऑफ फकिंग सॉल्ट. बट देर आर डिफरेंट वर्जन्स, लाइक डिफरेंट लाइफ लाइन्स जो रियलिटी ट्रांसफर्मिंग में कहते हैं. एंड लाइक बेसिकली सिंपल लाइक समझाने के लिए, लाइक मेरा भी दिमाग इतना भी बड़ा इवॉल्व नहीं हुआ, इतना मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ. बेसिकली मान ले तेरी 10 अलग अलग लाइफ लाइन्स है, लाइक डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रियलिटी, लाइक क्या कहते हैं, मल्टीवर्स जिसे कहते हैं. मान ले जो तू रह रहा है, जो तेरी लाइफ है, उसकी 10 अलग अलग वर्जन्स है. एक वर्जन है जहाँ पे तो ये सारी चीज़ें एफर्टलेसली मिल रही है, वेर यू हैव प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ. एक है जिसमें तेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, अलग है जिसमें तू स्ट्रगल कर रहा है. And the concept of transurfing is, if you like try extremely hard to get what you want to get, you're just struggling. Like जो thoughts, जो तेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है, वो उस पर्टिकुलर लाइफ लाइन के हैं जिसमें तू स्ट्रगल करता है, जिसमें तू सफर कर रहा है. एंड जो लाइफ लाइन है जिसमें तेरे पास सारी चीज़ें है, प्रॉस्पेरिटी में सारी जो चीज़ें तुझे चाहिए जो है उसमें, डू यू थिंक दैट पर्सन इज हैविंग द एग्जैक्ट सेम थॉट्स यू आर हैविंग? एंड जो तेरे करंट थॉट्स है उसकी वजह से तो इस लाइफ लाइन में अटक रखा है. योर थॉट एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी विच इज इंश्योरिंग दैट यू आर अट्यून टू दिस एंड नॉट द लाइफ लाइन जहाँ तो जेन्युइनली होना चाहिए. इफ योर थॉट एनर्जी, इफ एवरीथिंग, लाइक जो तेरी फ्रीक्वेंसी है जिस पे तू वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज लाइक सिंपल एग्जाम्पल से समझ आएगा जो ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम है. वेन एवर यू लिसन टू सैड म्यूजिक यू फील सैडर. Like the stupidest and the most retarded people I know, they are the ones who are like प्यार में पागल होते हैं, दिल टूट जाता है, एंड उसके बाद दे लिसन टू दीज जो जी के जो गाने होते हैं, क्या नाम था उसका, लाइक जो भी था, जो जी वो बंदा जो हार्ट ब्रेक के गाने बनाता है. सो दे जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू इट. दे टेल देमसेल्फ दैट आई एम हार्ट ब्रोकन. जूस वर्ल्ड का सुनते हैं, क्या नाम था उसका जूस वर्ल्ड के गाने का, All girls are the same. They listen to all girls are the same. I'm sinning, दारू पीऊंगा, ये वो गाने में सुनते रहते हैं. उनकी थॉट एनर्जी उस चीज़ पे होती है. एंड देन दे बिकम अ फकिंग ड्रंकर्ड. दारू पीने लग जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं. द लाइफ गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन. लाइक लिटरली, लाइक when I broke up in June 2023, like the first breakup of my life, and I loved her a lot, I was feeling terrible. But never, like, I'm not saying like with a grain of salt, like genuinely मजाक नहीं कर रहा. I did not listen to like a breakup song. Like the only breakup song quote unquote you can say I listened to was वो जो हिंदी गाने breakup song. But it was extremely like light-hearted, fun. And वो जो गाने की frequency थी, it was like positivity, nice, vibrance, everything. When I listened to it, I started feeling better. Like around 1 बजे, like bro, I blocked her everywhere. एंड देन शी मैसेज ऑन chess.com जो होता है ना जहाँ चेस खेलते थे. शी टेक्स्टेड मी देयर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई ब्लॉक्ड हर ओवर देयर एज वेल. एंड उसके बाद मैंने वो गाना चला, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. 4-5 बजे मैं गया, मेरा एक यहीं पे नीचे लाइक एक बहुत अच्छा दोस्त था उत्कर्ष नाम का, ही यूज्ड टू लिव देयर. आई लाइक लिटरली रैन अप टू हिम एंड वो बंदा भी खुश हो गया. मैंने उसका हाथ में हाथ मिलाया, मैंने सबको खुशी से बोला कि भाई ब्रेकअप हो गया, ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड पीपल लाइक ब्रो, लाइक जब ब्रेकअप होता है, बुरा फील होना होता है, तू तो भाई यहाँ पे हंस रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है. एंड ऑब्वियसली इट डिड हर्ट. आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइक बुलेट प्रूफ और समथिंग. लाइक रात को थोड़ा सा बुरा लगा था थोड़े टाइम के लिए, बट बिकॉज आई लिसन टू दैट सॉन्ग, मेरी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो इस लेवल पे आ गई. एंड देन आई स्टार्टेड, जब मैं रह रहा था, आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्टफ
जो उस फ्रीक्वेंसी का बंदा ट्रैक करता है, which is abundance and prosperity in his life. मेरी धीरे धीरे life started getting better. I broke up on 13 June, if I'm not wrong. Date भी याद है exact. And around 19th or 20th, there was a trip to Pune. I went there and I don't know why. I was genuinely so happy, so warm, everything. And no one could tell I had gone through the biggest breakup of my life. And I was speaking to everyone ekdam अच्छे से. I was connecting with them, resonating with them. And the reason I believe that is because मैंने उस दिन वो गाने जो सुन रहा था, those were positive and uplifting. जब एक कॉन्सर्ट में लोग जाते हैं why do they quote unquote vibe? क्योंकि वहां जो बंदा गा रहा होता है वो गाने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है. जब सारे लोग उस गाने को सुनते हैं वो उस एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है. एंड बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एंड रेजोनेटिंग एट द एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी, वो बंदे उस चीज से वाइब करते हैं. एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी हिप्पी, मोटिवेशनल, क्रिंज, गे, ऑल ऑफ दैट शिट. मैं अगर ये चीज 6 महीने पहले देख रहा होता मैं तो बोलता भाई ये बंदा पागल है, छक्का है क्या, अपनी नेल पेंट लगा लो और बचा क्या है. बट ट्रस्ट मी, दिस फ्रिकिंग वर्क्स. How can you apply all of this practically? Because that's the main thing you clicked on this video for. So today, once I was done with that, I just immediately got out of bed. एकदम वो चौड़ा वाला जो कॉन्फिडेंस सा पोस्चर होता है ना, एक होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल जो आपका एक रैंडम सा पोस्चर होता है. उसके बाद एक पोस्चर होता है विच इज़ कॉन्फिडेंट, विच इज़ आप अच्छे से अपने शोल्डर पीछे करके चौड़े होके चलते हो. और एक होता है वो टिपिकल वो एरोगेंस वाला जहाँ पे आप बाहर ऐसा आराम से चल रहे होता है. इफ एनीवन हैज सीन पाब्लो एस्कोबार, उसकी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी उसमें जब उसके ट्रक को रोक लेते थे एंड इट वाज ब्रो आई एम पाब्लो एस्कोबार एंड देन पीपल लेट हिम गो एंड वो बंदा सिगरेट पी रहा होता था एंड ऐसे चल रहा होता था. सो दैट इज व्हाट आई कॉल द एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज. सो आई वाज वॉकिंग विद दैट अपने कमरे में. ऑब्वियसली आई वेंट टू माई बाथरूम, आई हैड द मॉर्निंग वुड एवरीथिंग एंड आई वाज ब्रो आई एम अ फकिंग लेजेंड. आई ब्रश माई टीथ एकदम अच्छे से बढ़िया से वॉक कर रहा था एंड उसके बाद आई वाज ब्रो आई वॉन्ट अ फकिंग कॉफी. I had 2 cups of hot coffee, बाहर धूप में बैठ के looking at everything, manspreading, chilled out, looking at the beautiful world. I'm bro, this world is for my taking. One day I'm gonna rule it. One day I'm gonna be the leader of India. I'm gonna lead it to prosperity. इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी मुझे इस दुनिया में उखाड़नी है. Then I started feeling better, obviously. इसके बाद ये कहाँ गया स्पीकर, मिल नहीं रहा, बट यहीं पे एक स्पीकर रखा था या So then I had this speaker जिसपे I started playing out positive, uplifting, upbeat music which makes you feel like a champion. Music is extremely underrated. बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं. I don't listen to music often, but I use it in the sense कि गाना चलाओ, अपनी जो frequency है जिस चीज़ just uplift your mood so that you feel like doing the work and don't be the retard who's कान में गाने लगा रखे and काम भी करता जा रहा है. That's plain out stupidity. Then I started playing out the music and मैं bathroom में गया and I took a cold shower. Obviously जब cold shower लेते हो all of your muscles are tight क्योंकि ठंडा पानी होता है, your skin contracts everything and you can see all of your abs and all of that. अच्छे बड़े shoulder लग रहे थे, chest बढ़िया बाहर निकल रहा था, everything. And I was looking at myself, I'm bro, I look so fucking good. And then I'm bro, I want to go to the gym. उसके बाद एकदम से जैसे मैं बाहर आया, I was I had this cool fucking idea. I can create a reel on this. I recently started a series on Instagram called Lessons for My Younger Self, where I basically have the idea कि रोज एक लेसन जो भी मैं लाइफ से सीखूंगा, I will create a short reel on it just to document it. खुद का भी फायदा होगा, सारी चीज़ें. And it's a pretty cool series, just sharing all the lessons which I learned. And मैंने instantly वो रील बनाई, उसको फिर captions.ai which is the AI editing tool, iPhone में बहुत अच्छा चलता है. So I just edited it and उसके बाद schedule कर दी. उसके बाद कल रात को जब मैं walk पे गया था उसके मैंने एक audio recording की थी which is basically my quote unquote podcast which is just me speaking to myself. नशे में जैसे लोगों के thoughts होते हैं ना, हाँ भाई सोमिल भाई कैसा है. So that's just me and I downloaded it अपने computer में Loom से and उसके बाद I just uploaded it to Spotify for podcasters which is basically Spotify पे जो podcast upload करने का platform होता है. I did that. उसके बाद मेरी एक ट्वीट थी, वो ट्वीट स्टाइल रील्स होती है ना जो एलेक्स और मोजी डालता है. मैंने उस ट्वीट को कॉपी पेस्ट किया, कैनवा में एक टेम्पलेट बना हुआ है वहाँ पे पेस्ट किया एंड बूम आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. एंड धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता गया. Just because I had that positive music where I felt like a champion, I started resonating at the frequency at which the ultimate version of Somil resonates.
एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली देन मैं उस बंदे की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उस लाइफ लाइन पे जा रहा हूँ जिसपे वो बंदा जेन्युइनली रहता है. एंड इज इट एनी सरप्राइज आई स्टार्ट लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क. बिकॉज अभी जो नॉर्मल होता है, जैसे मान लो मैं सुबह उठता एंड मैं जिम जा रहा होता या फिर वीडियो बना रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता, इट वुड हैव बीन लाइक सौमिल भाई तू अभी काम करने जा रहा है एंड यू आर गोना यूज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है? आपको एक चीज करने का मन नहीं कर रहा एंड यू हैव टू डू दैट थिंग. दैट इज बिकॉज आपको लगता है ये जो चीज है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू करंटली डू. लाइक जो तेरी करंट आइडेंटिटी है, द करंट वर्जन ऑफ यू, ही डज नॉट डू दिस टाइप ऑफ स्टफ. एंड लाइक सिंपल एग्जाम्पल से, आई डोंट वांट टू लाइक कॉम्प्लिकेट यू. अगर तू दांत ब्रश करता है, दैट इज बिकॉज यू बिलीव दैट द करंट वर्जन ऑफ यू इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु ब्रशेज हिज टीथ every single day. I don't think so you need like a lot of discipline to like brush your teeth. अगर तू अभी पानी पीता है, that is because you believe like the current version of you is the person who like genuinely drinks fucking water. You don't need a lot of discipline for that. But अगर मान ले वो जो क्या कहते हैं, वो जो लोग होते हैं ना जो बायोमैक्स, क्या कहते हैं उसको, लुक्स मैक्सिंग तो शक्ल वाला होता था, बायो हैकिंग, याद आ गया. वो जो बायो हैकिंग, बायोमैक्सिंग जो भी कहते हैं, वो लोग करते हैं. उसमें अलग अलग लाइक जड़ी बूटी सारी चीजें जो डालते हैं, तेरी आइडेंटिटी उस इंसान की नहीं है. एंड अगर मैं तुझे बोलूंगा ये सारी जड़ी बूटी ला दुनिया के अलग अलग कोनों से, उसको मिला, पानी में गर्म कर, गंदा सा उसका टेस्ट होगा एंड उसको रोज सुबह बना के पी, दैट वुड रिक्वायर डिसिप्लिन. क्योंकि तुझे लगता है जो तेरा करंट वर्जन है, ही डज नॉट डू दैट टाइप ऑफ स्टफ. बट इफ द अल्टीमेट वर्जन ऑफ यू is like a biohacker, whatever you want to say, like लुक बेलमार का जो भाई है, मान लो नेट बेलमार, उस बंदे के लिए नॉर्मल चीज है. It does not need discipline to create that drink, वो जो भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहता है. It does not need like discipline for that. उसके लिए वो चीज नॉर्मल है. It's like normal reality for that person. And that's something which you have to move towards. अब तू उस बंदे की फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट, वाइब्रेट करने लगेगा. यू वोंट नीड डिसिप्लिन फॉर दैट, राइट? यू वोंट नीड डिसिप्लिन बिकॉज यू आर लाइक ब्रो, आई एम दिस पर्सन जो कि रोज ये चीज लाइक खाता है. इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ हिज नॉर्मल फकिंग रूटीन. एंड दैट इज हाउ यू मेक लाइक द हार्ड थिंग, जो डिसिप्लिन जिसके लिए चाहिए होता है, दैट इज हाउ यू मेक इट ईजी. आई डोंट नीड डिसिप्लिन टू लाइक फिल्म दिस वीडियो. इसके बाद लाइक आई डोंट नीड डिसिप्लिन टू फिल्म मे बी अनदर वीडियो बिकॉज आई एम कमिंग अप विद आइडियाज. लाइक if anyone is into this creative field of like writing or anything, he will know how good it feels, right? Like जब आपके दिमाग में ideas आते रहते, that's what I'm feeling right now. Like if anyone is into anything, you know how good it feels when you have like momentum. Like जब आप जिम जा रहे हो तो इन पिछले 5 वर्कआउट में आपने एक PR मारा है, when you approach like every single girl, like you feel fucking fantastic, right? Like it feels good, at least for me. बाकियों का पता नहीं. The momentum is a beautiful thing. And the only way you build this momentum is by making the things which you do, like the things which you have to do, effortless. And the way you do that is by operating, vibrating at the frequency जिस पे जो तेरा ultimate version है, जिस बंदे के पास वो चीज already है, just by operating at that frequency. And everything plays a part. Like जो चीज तू कर रहा है, जो गाना तू सुन रहा है, जिस तरीके से तेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, जो तेरी बॉडी लैंग्वेज, जो पोस्चर है. If I walk like this, I cannot feel like that if I sit with my legs crossed. I walk purposely with a bit of like arrogance, cockiness, like a fucking joke. And मेरा घर है यार, अपने घर में नहीं कर सकता तो कहाँ करूँगा? सड़क पे जाके करने को थोड़ी कह रहा हूँ. लाइक घर में तो कर लो यार, अपनी खुद की जो सेफ स्पेस होती है. एंड slowly like it just builds, man. Like this momentum is gonna carry over. Like imagine me taking a sales call. जब मैं सुबह उठा था, बाल अजीब से हो रखे थे, सारी चीज अजीब सी थी. I don't feel like doing it compared to the version of me जो ये सारा काम कर चुका है. I'm feeling like on the top of the world. Like another crazy thing which I noticed, जब मैं रोज सुबह उठता हूँ, I have to wear like full pants क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है. like अभी मैं शॉर्ट्स में बैठा और एक हाफ स्लीव टी शर्ट में. I have to wear like full pants कह रहा हूँ, pants and this sweatshirt because it's fucking cold. But जब मैं सुबह पानी में नहा के आया, I'm like bro, the ultimate version of someone, he does not feel this fucking cold. And surprisingly, it's all in the fucking head. I don't feel cold right now. कल मैंने स्वेटशर्ट पहनी थी, जिम जब जा रहा होता तब ठंड लग रही होती है, बट आज नहीं लग रही. एंड इट्स जस्ट सरियल, मैन. लाइक द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, यू वांट some things in your life, which is why you're watching this video. That is like the only reason you watch content on YouTube is because you're struggling with something in your life and तुझे लगता है एक वीडियो देख के उस चीज़ का सोल्यूशन तुझे मिल जाएगा.
Like that's the only reason you click on any video on YouTube. Like that's the only fucking reason. इसके अलावा और कोई रीजन होता नहीं है कि हाँ भाई मैं ये वीडियो पे दबाऊंगा. So if that's the reason you're clicking on a random YouTube video, then you need to do certain actions to get those things. Like whatever the goal is जो तुझे अभी नहीं मिल पाए, जिसको अचीव करने के लिए तू ये वीडियोस पे दबाता है, you need to do some actions. एंड वो एक्शंस को जब तुझे करना होता है तुझे लगता है भाई कितना मुश्किल है, दैट इज नॉट मी, आई हैव टू यूज डिसिप्लिन. यू वॉच ऑल दीज वीडियोज लाइक टेलिंग यू टू बी डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दैट क्रैप, बट इट जस्ट फील्स लाइक एन अपहिल बैटल. ऊपर से वो पत्थर आ रहा है एंड वो हाथ से तू धक्का देने का ट्राई कर रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, तू ऊपर स्विम करने का ट्राई कर रहा है. बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस वन थिंग. थोड़ा सा टाइम दे. लाइक बॉक्सिंग का सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल, लाइक जब आप बॉक्सिंग में पीछे होते हो तब आपका सारा जो वेट होता है वो जो राइट वाला पैर होता है, लाइक ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन. सो बॉक्सिंग का स्टैंस होता है लेफ्ट हैंड वाला आगे होता है जैब के लिए और राइट वाला पीछे होता है क्रॉस के लिए. एंड जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, लाइक एक कदम पीछे लेते हो, तो आपका जो सारा वो वेट होता है बॉडी का वो पीछे वाले राइट पैर पे आ जाता है. एंड जब आप पीछे होते हो तब आप इस पोजिशन में होते हो, ऐसे होते हो. एंड मान लो आप आगे ऐसे खड़े हो, ऐसे मुक्का मारना ज्यादा अच्छा होगा या पीछे हो और पूरी जान से इसको मोड़ के, लाइक ये जो पूरा वेट है, ये पूरी बम की एनर्जी और ये जो पूरा बॉडी का वेट है, इसको यूज करके पूरा आप टर्न करते हो और पूरी जान से राइट हुक मारते हो या फिर राइट हैंड क्रॉस व्हाटएवर. दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. बॉक्सिंग में आप एक कदम पीछे लेते हो ताकि पूरा जो एनर्जी फोर्स है वो आपके राइट वाले पैर में आ जाए, और जब आप राइट हैंड निकालते हो आप एक परफेक्ट पोजिशन में होते हो एक पंच मारने के, एंड दैट पंच knocks out the fucking opponent. And that's maybe something which is worth a try. You might be wondering, so मैं like at least मैं तो ये सोचता था कि इसमें इतना टाइम वेस्ट होगा आराम से बाहर धूप में बैठने से, नहाने से, गाने सुनने से, सारी चीज़ों से. बट आई वॉज सो फकिंग रॉन्ग. लाइक ठीक है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चला जाएगा, बट इफ दैट ब्रिंग्स मी लाइक 6 hours of productive work, is that not better than like not investing those 30 minutes and struggling to work like आधा घंटा काम करते हो उसके बाद 17 मिनट आप एक रील स्क्रोलिंग ब्रेक ले लेते हो, all of that crap. Is it not better than that? And sometimes in order to get like 2 steps ahead, you need to take 1 step backward. Like यहाँ पे आप अभी हो, आपको यहाँ पे पहुंचना है. अगर आप यहाँ पे आते हो, पीछे आते हो 1 कदम और 2 कदम आगे जाते हो, तब आप यहाँ पे तो पहुंच जाते हो ना. So why not just use your fucking head? And sometimes just take 1 step backwards, just chill out, look out in the horizon, look at the sun, have a cup of coffee, speak to your mother, listen to some good fucking music, read a book for like 10 minutes. I'm not saying just keep on reading like a retard and don't do the work, but जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है, better than scrolling reel, just open up Kindle, like buy a book, like download a PDF अपने phone में and just fucking read it. Like you can do that at least, right? And that's the point I'm trying to say. Just do the work which improves and like basically जिससे मूड अच्छा हो जाता है and the vibrational frequency is elevated. and जब वो चीज़ हो जाती है obviously it's like much more easier to just do the work, and that is how you win effortlessly. And yeah, like if you just use discipline, you're having negative thoughts while you do the work, you're just going onto the lifeline where you have to struggle with negative thoughts. Everything is like scarce, you don't have prosperity. Like you're panicking, you're in anxiety, you're like anxious, you're stressed out of your mind. But if you already feel fucking fantastic, then you don't have to struggle with any of that. You can just be like the person who's like, bro, I'm already good and I have the thoughts of the person who effortlessly like gets everything, who's prosperous, who has abundance in his life. And then you obviously want to do the work. बिकॉज तेरी आइडेंटिटी यहाँ पे है कि हाँ भाई मैं ये इंसान हूँ और ये जो इंसान है वो ये चीज़ें करता है, तो ऑब्वियसली तेरा वो चीज़ें करने का मन करेगा. इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू स्विम लाइक अगेंस्ट द स्ट्रीम. लाइक वो मैथ्स में वो सड़ी वो क्वेश्चन आते थे ना 11th-12th में कि स्पीड ऑफ वाटर, बोट, ऑल ऑफ दैट स्टफ. लाइक मुझे तो याद भी नहीं है क्या होता था. लाइक जो बंदा पढ़ता है उसको समझ आ गया होगा किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. या दैट्स ऑल आई हैड टू से मैन. एंड if you want, like if you sell services or anything high ticket on the internet and you want to get like 3 to 10 new clients in the next 90 days, you can click on the first link in the description. Get started for just ₹1. I want you to see how good everything which I have to offer is, instead of like blabbering about it. खुद जाओ, खुद देख लो. Yeah, that's it man. Let me stop the recording.